लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने के बाद जी न्यूज के एआई एंकर जीनिया डिमांड में है और अब पब्लिक की डिमांड को पूरा करने के लिए जीनिया ने एक नया सर्वे किया, जिसमें हमारे सर्वे पार्टनर आईसीपीएल ने दिल्ली के 10 लाख लोगों की राय पता की और एआई की मदद से आंकड़े तैयार की और यह पता लगाया कि अगर दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बने। इस सर्वे ऐसे वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में। तो सर्वे में जब दिल्ली वालों से पूछा गया कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों की गिरफ्तारी सही है या गलत है, तो आप देखिए जरा सर्वे में क्या नतीजे निकल कर आए। सर्वे में सवाल कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों की गिरफ्तारी सही है या गलत है, आप देखिए इसमें जवाब देखिए आ गया। 55% लोग मानते हैं कि गिरफ्तारी यहां गलत की गई है, 35% लोग मानते हैं सही है, जबकि 10% लोग मानते हैं कि इनमें से कोई उनका मत नहीं है। यानी देखा जाए तो लगभग 65% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि गिरफ्तारी सही तो कम से कम नहीं है। यह पहला सवाल है जिसका उत्तर आपके सामने है। मुख्यमंत्री जेल में है और मानसून के मौसम में दिल्ली वाले बड़ी मुसीबत में, तो आखिर दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, सवाल उठता है। यह सवाल लेकर हम पब्लिक के बीच गई, दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, पब्लिक से सवाल पूछा तो अब देखिए कि उत्तर क्या आता है। इसमें कहते हैं कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार है, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल को कसूरवार ठहराने के लिए सिर्फ 46% जनता ने वोट किया है। अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो कि एआई की मदद से जिनका उत्तर हमने तलाशा है, और 54% लोग मानते हैं कि दिल्ली की बदहाली के लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा वहां के राज्यपाल यानी एलजी जिम्मेदार है। ये आज के सर्वे की डिटेल्स हैं, यानी दिल्ली की परेशानियों के लिए दिल्ली वाले सीएम केजरीवाल से ज्यादा एलजी साहब को जिम्मेदार मान रहे हैं। सर्वे में अगले सवाल देखिए। सर्वे में पूछा कि दिल्ली में पानी की कमी और प्रदूषण से निपटने में केजरीवाल सरकार का काम कैसा है, क्योंकि दोनों मुद्दों पर लगातार केजरीवाल सरकार को घेरा गया। अब नतीजे देखिए। नतीजे कहते हैं 50% लोग कहते हैं कि दिल्ली में पानी की कमी और प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने बेहतर काम किया, ये आंकड़े उसके सामने। 40% लोग कहते हैं कि खराब काम किया, जबकि 10% लोगों का इस बारे में कोई मत नहीं। ये ब्लूप्रिंट है सरकार के काम का। सरकार ने बेहतर किया, खराब किया या कैसा काम किया, लोग खुद बता रहे हैं। और याद रखिए सैंपल साइज हमारा 10 लाख लोगों का है, जो आमतौर पर लोग आम चुनाव में नहीं रखते हैं, वो सिर्फ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सैंपल साइज है। अगला सवाल आप देखिए। सर्वे में पूछा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा, क्योंकि आप याद कीजिए दिल्ली में सरकारी स्कूलों का खूब ढोल पीटा गया था। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खूब प्रचार किया था, लेकिन दिल्ली की पब्लिक कैसे क्या कहती है, जरा ये देखिए। दिल्ली की पब्लिक में उन 10 लाख लोगों में 50% लोग मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अरविंद केजरीवाल ने बेहतर काम किया, 35 लोग संतोषजनक, तो 12% कहते हैं खराब और 3% का कोई इस मामले में मत नहीं है। हम ये मान के चलिए कि 85% लोग जो ऐसे हैं वो मानकर चल रहे हैं कि कम सही, लेकिन काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया है शिक्षा और स्वास्थ्य की जब बात आती है। अब अगला सवाल देखिए। सर्वे में हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का काम कैसा है, क्योंकि सवाल यही उठा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का काम बहुत खराब है, परसेप्शन बनाया गया था। परसेप्शन सही है या गलत है, नतीजे बताएंगे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर 40% लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का काम बेहतर है, 35% कहते हैं कि बेहतर से थोड़ा कम है, 20% कहते हैं कि खराब है, और 5% लोग ऐसे हैं जिनका इस मामले में कोई मत नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते काम अच्छा है खराब है कैसा है। तो ये हमारा एआई पोल है जो बता रहा है कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। सर्वे में दिल्ली वालों से और कई सवाल पूछे गए, जिनमें अब कुछ सवालों के जवाब आपको मेरी सहयोगी जीनिया बताएंगे। दिल्ली में लंबे समय से अधिकारों की लड़ाई चल रही है। सवाल उठते रहते हैं कि दिल्ली को कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता की राय जानने के लिए हमने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री और एलजी के बीच विवाद से दिल्ली के विकास पर असर पड़ा है। तो 65 लोगों ने माना कि विवाद से विकास पर असर पड़ा है, वहीं 25% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 10% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं।
जब भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र पर निशाना साधती है। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए। जवाब में 35% लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए, जबकि दिल्ली के 55% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। दिल्ली में बीते 2 साल से शराब घोटाले पर हंगामा चल रहा है। हमने भी दिल्ली की जनता से इससे जुड़ा सवाल पूछा। हमारा सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। इसके जवाब में 15% लोगों ने कहा कि हाँ, केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। वहीं 65% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। वहीं 20% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। दिल्ली से जुड़े सवालों और मेहमानों की चर्चा के बीच हम अब कुछ अहम सवालों तक पहुंच गए हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता किसे पसंद करती है। जवाब में 60% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं 10% लोगों ने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया, तो 20% लोगों ने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद बताया। वहीं बीजेपी के मनोज तिवारी को भी 10% लोगों ने सीएम फेस बताया। तो जीना ने आपको बताया कि दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। सीएम केजरीवाल को पसंद करते हैं एलजी सक्सेना को। अब आपको इस सर्वे का सार हम बताने जा रहे हैं। अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे, आप जरा वो मुद्दे आप देखिए। 30% लोगों ने कहा कि शराब घोटाला और भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके वोट को प्रभावित करेगा। 20% ने कहा कि वो पानी की कमी को मुद्दा मानते हैं। 15% बेरोजगारी और ट्रैफिक और 10% बिजली को चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। ये चुनाव के मुद्दे हैं जो कि आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। अगला सवाल देखिए। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का कोई असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा क्या। तो 50% लोगों ने कहा कि हां, लोकसभा चुनाव का असर इन विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। 45% ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, लोकसभा चुनाव अलग तो विधानसभा चुनाव अलग। और अब आखिरी सवाल, जो फाइनल सवाल कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव होते हैं तो दिल्ली के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो नतीजा आपके सामने है। आप प्लस यानी कि मानकर चला गया लोगों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के कि आप प्लस को 62% चांसेस हैं, जबकि बीजेपी प्लस के लिए 38% के चांसेस हैं अगर आज की तारीख में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये जीने का सर्वे रिजल्ट है जिसमें दिल्ली वालों का सियासी मूड पता चलता है। अब जो है सो है, कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। Z News.